हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप मानोगे कि मैंने ये पराठे कल की बची हुई आलू की सब्ज़ी से बनाए हैं और ये पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ये बनने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सिर्फ़ कल की बची हुई आलू की सब्ज़ी ही चाहिए। सो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सो मैंने सबसे पहले एक कटोरा आटा ले लिया, फिर मुझे कम लगा इसलिए मैंने एक और कटोरा और हाफ़ कटोरा आटा ले लिया और ये मेरी कल की बची हुई आलू की सब्ज़ी थी। मैंने इसमें से आलू निकाल कर उसको एक बाउल में चॉप करने के लिए रख दिया और इसको धीरे धीरे मैं चॉप करने लगी थी, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और डो में वो आलू के छोटे छोटे पीसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम पराठा पूरा हो जाता है तब वो आलू के पीसेस खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो मैंने यहाँ पर उस डो में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। फिर मुझे नमक कम लगा इसलिए मैंने और एक स्पून नमक ऐड कर दिया था। और अगर आपको मसाले पसंद है तो आप मसाले भी ऐड कर सकते हैं। सो मुझे मसाले बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने उसमें तीखापन रखने के लिए तीखा ऐड कर दिया और थोड़ा हल्दी पाउडर भी मैंने उसमें ऐड कर दिया था। मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। अगर आपके पास धनिया पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो और अगर मसाले हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो। सो मैंने वो मसाले सब ऐड कर लिए। अब देखो, जिसको मसाले नहीं पसंद तो वो मसाले नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो हमारी आलू की सब्ज़ी होती है उसमें ही सब कुछ मसाले ऐड होते हैं। सो मैंने बाद में आलू की सब्ज़ी का जो रसा रहता है वो मैंने उसमें ऐड कर लिया और मैंने इसमें पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ उस आलू की सब्ज़ी का ही उपयोग किया है। 2 चम्मच आप पहले मैंने डाल लिए, फिर बाद में हमने जो चॉप की हुई आलू की जो सब्ज़ी थी, जो हमारे आलू थे चॉप किए हुए, वो मैंने उसमें डालना शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, पहले हमें वो जो आलू की सब्ज़ी थी वो डालनी है, बाद में जो चॉप किए हुए आलू है वो डालने हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जो हमारे आलू के उसमें छोटे छोटे पीसेस रहते हैं वो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर बाद में मैंने वो पूरा डो में आलू की जो सब्ज़ी थी वो डाल ली और जो हमारा डो है वो भी डाल लिया। फिर बाद में मैंने वो जो डो है उसको प्रिपेयर करने के लिए अपने हाथों का ही यूज़ किया है, क्योंकि अगर चम्मच का यूज़ करते हैं तो वो जो आलू की सब्ज़ी है और वो डो है वो प्रॉपर से जो मिक्स नहीं हो पाएगा और वो जो आटा है वो अलग अलग रह जाएगा। इसीलिए मैंने हाथों का यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो आप स्पून से भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर डो नहीं बन पाता है अगर आप हाथ का यूज़ ना करो तो। इसीलिए मेरी तो यही सलाह है कि आप हाथ का ही यूज़ करो, जिससे क्या होगा, वो आलू प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब मेरा डो थोड़ा सूखा सूखा हो गया था, इसीलिए मैंने इसमें और सब्ज़ी डाल ली। अब मैंने वो सब्ज़ी को थोड़ा साइड में करके रखा था, आधी बची हुई थी, उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। पूरा का पूरा एक ही में मैंने नहीं डाल लिया था और आपको भी ऐसे ही करना है, थोड़ी सी साइड में रख देनी है। जिससे क्या होगा, अगर हमें डो अपना थोड़ा सूखा लगेगा तो हम उसमें ऐड कर सकेंगे। सो आपको वो पूरी की पूरी एक ही में नहीं डाल देनी है, थोड़ा सा साइड में रख देना है। तो इस तरह से कुछ मैंने वो ऐड कर लिया था और मैंने कुछ इस तरह से अपना डो प्रिपेयर कर लिया था। और आलू के जो पीसेस हैं मैंने इसमें उसके बाद बहुत छोटे छोटे कर लिए थे हाथों से ही। आप चाहो तो आप चमचे से भी कर सकते हो। फिर कुछ इस तरह से अपना डो प्रिपेयर करने के बाद मैंने उसमें ऑयल ऐड कर दिया था। इससे क्या होगा, हमारा डो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। जो हमारा सॉफ्ट डो है उसके में भी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा।
और फिर मैंने चेक किया था कि वो डो सॉफ्ट है कि नहीं। तो मुझे थोड़ा वो ज़्यादा सॉफ्ट करना था, इसीलिए मैंने उसको और गूँधा। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना डो को सॉफ्ट कर लिया था। और फिर बाद में मैंने उस पर और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया था और बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा था डो, इसीलिए मैंने उस पर थाली रख दी थी सॉफ्ट होने के लिए। और फिर बाद में मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया था साइड में और उसको गोल गोल बनाना शुरू कर दिया था। इससे क्या होगा, वो जो है वो उसमें कोई दरारें नहीं आएगी और प्रॉपर तरीके से उसका गोल शेप हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे कुछ हाथ से उसको फैलाना शुरू कर दिया और फिर उसकी रोटी बना ली और ये रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। और फिर बाद में मैंने इसके बीच में तेल लगाना शुरू किया। तेल लगाने से क्या होगा, हमारे जो पराठे की लेयर है वो बहुत ऐसी अलग अलग लगेंगी। फिर मैंने इसको ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसका फिर से एक गोला बना लिया और उसको गोल रोटी में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरह से। और ये रोटी सच में कहूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी और ये मैंने उठाई तब भी ये टूटी नहीं थी। कुछ इस तरह से मैंने पराठे को बेल लिया था। फिर मैंने गैस ऑन करके तवे पर इस तरह से तेल लगाना शुरू कर दिया था। फिर तेल लगाने के बाद और ये जो पराठे का साइज़ है ये आप अपने मन से रख सकते हो। तेल लगाने के बाद मैंने पराठे को कुछ इस तरह से अलट पलट कर दिया। पराठा बहुत ज़्यादा फूलता है और ये भी पराठा फूला था, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। अगर आप यही रेसिपी फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और ये पराठा सच में बहुत अच्छा बना था और मैं यहाँ आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ आखिर वाला। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी बना था। मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस भी किया लेकिन ये नहीं टूटा। बहुत से पराठे बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं, लेकिन ये नहीं टूटा था और कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था। और अगर आप चाहो तो यही रेसिपी फॉलो कर सकते हो। आपके घर में जितने खाने वाले हो उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। अब इन पराठों को आप दही के साथ या केचप के साथ खा सकते हो। अब मुझे तो दोनों ही पसंद है, इसलिए मैंने दोनों ही ले ली। अब जब मैंने इसका टेस्ट किया तो सच में बता रही हूँ, ये मेरा वीडियो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच में बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।